से हमारी हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि आप ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, चाहे वो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे वो आशा वर्कर्स हैं। कोई ना कोई केस आपके पास आएगा आशा वर्कर्स के पास कि एक जो बच्चे हैं, मोस्टली यहाँ का पता नहीं, बड़े बड़े हॉस्पिटल में पैदा होते बच्चों को छोड़ दिया जाता है, कभी कभी आई विल यूज वायलेंट वर्ड, उनको फेंक दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने डायरेक्टली हमें सोशल वेलफेयर को इंटीमेट करना है। हम उन बच्चों को रखेंगे, उनको पालेंगे, उनको लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन करेंगे। आंगनबाड़ी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और आशा वर्कर्स जो आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो रहा है, गूल जैसे जिसको रिमोट ही कह सकते हैं, क्योंकि जो नेशनल हाईवे से 50 किलोमीटर दूर आके कोई टाउन बसता है तो उसको थोड़ा सा आपको लगता है कि इसकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए किसी भी चीज़ को ऐसे बोलो खुशी हो रही है कि आप सब लोग बड़े हाई नंबर्स में यहाँ ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। जम्मू कश्मीर जब तक एक रियासत थी, कुछ ऐसे कानून थे, कुछ ऐसी स्कीम्स थी जो यहाँ पे लागू नहीं हुई थी। तो यूटी बनने के बाद ये वन ऑफ दी प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट यहाँ लेके आया है, मिशन वात्सल्य। वात्सल्य हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है। वात्सल्य का मतलब होता है प्यार। प्यार पर्टिकुलरली छोटे बच्चों के लिए जो प्यार होता है ना, जो मातृत्व का प्यार होता है, उसको वात्सल्य बोलते हैं, जो माँ का प्यार होता है। आप सब मैक्सिमम लेडीज़ हैं, तो आपको इसीलिए इस काम के लिए चुना जाता है, आंगनवाड़ी के लिए या आशा के लिए, कि आप लोगों में वो प्यार की भावना जो मर्द लोग होते हैं उससे ज़्यादा होती है। तो ये जो स्कीमें हैं, बेसिकली देश का जो फ्यूचर होता है ना, वो बच्चों से ही बनता है। बच्चे आपके अगर अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, पलेंगे, तो वो एक अच्छे शहरी बनेंगे, आपके एरिया को वो कंट्रीब्यूट करेंगे। वैसे ही उनमें मैं जो हमारे डिपार्टमेंट के इंटीग्रल पार्ट हैं, दे आर बेसिकली मिस्टर शबीर अहमद जोहर, ये हमारे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में अभी मेंबर हैं। मिस्टर समीर अहमद मागे, ही इज़ द करंटली काउंसलर इन द चाइल्ड हेल्पलाइन। मिस नेहा, ये केस वर्कर हैं हमारी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस की। Mr. Shabir Ahmed Zohar is associated with the department for the last 6 years. Same Mr. Sameer is associated with the department for the last 6 years. और ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का बहुत ही अहम हिस्सा रहे हैं। इसके सिवाय नेहा जो है वो हमारे साथ पिछले 1.5 ईयर से जुड़ी हुई है। चाइल्ड एक्ट को 1860 में और अमेंडमेंट किया गया। देन उसके बाद स्कूल रिफॉर्मेटरी एक्ट बना 1876 में। इन 1920 एक जेल कमेटी ने रिकमेंडेशन दे दी कि इस एक्ट को और थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो सबसे पहले 1920 में इस एक्ट को मद्रास हाई कोर्ट ने इम्प्लीमेंट किया। देन आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आज़ादी के बाद 1950 के बाद इस एक्ट को फिर 10 साल के बाद और थोड़ा सा देखा गया। 1960 में यूनियन टेरिटरीज में इस एक्ट को लागू किया गया। उसके बाद इसका नाम जुवेनाइल जस्टिस एक्ट केयर एंड प्रोटेक्शन 2000 पड़ा इन 2000। अब 2000 में जब ये एक्ट आया हमारे इसमें बहुत से क्राइम्स होने लगे, तो इसमें बहुत सारी इम्प्लीमेंटेशन हुई। 2012 में हुआ, 2013 में हुआ, देन लास्टली 2015 में इस एक्ट को दोबारा। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स जिन बारे में अगर बात हो रही है तो मोस्टली जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स है बच्चों के साथ ही डील करती हैं।
तो आप लोगों का आना भी बहुत ज़रूरी था। इवन कि जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ पर आकर हमें अपना वक्त दिया। तो अभी तक आप सुनते आए हमारे शबीर सर से, राहुल सर से एंड एसडीएम साहब ने भी आपसे बोला कि मिशन वत्सल्य और जमनाइल जस्टिस, ये जो दो नाम है आप काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, मिशन वत्सल्य और जमनाइल जस्टिस। पहले मैं आपको बता दूं मिशन वत्सल्य क्या चीज़ है। ये जो मिशन है, मिशन किसे कहते हैं और वत्सल्य किसे कहते हैं, जैसे कि एसडीएम सर ने कहा आपसे अभी थोड़ी देर पहले कि वत्सल्य कहते हैं प्यार को, और मिशन क्या होता है, मिशन होता है किसी चीज़ के लिए आप एक अलग से प्रिपेयर हो जाएं कि ये एक मिशन पर हमें जाना है, इस मिशन को हमने कंप्लीट करना है, इस मिशन पर हमें चलना ही चलना है, इसको हमने फॉलो करना है। अब क्या है कि मिशन वत्सल्य का मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बच्चों के लिए एक मिशन लेकर चली है, बच्चों को प्यार मिले, बच्चों को जस्टिस मिले, बच्चों को हर एक जगह से इंसाफ मिले। अब दूसरा नाम आप सुनते आए अभी तक जमनाइल जस्टिस। जमनाइल और जस्टिस ये दो लफ्ज़ हैं। जमनाइल हम कहते हैं कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल से कम हो, 18 साल से कम हो, जो भी इंसान 18 साल से कम है उसको हम जमनाइल कहते हैं और चाइल्ड कहते हैं। और जस्टिस होता है इंसाफ। जमनाइल जस्टिस मतलब बच्चों के साथ इंसाफ, बच्चों के लिए इंसाफ। अब पहले मैं आपको बता दूं हमारे डिस्ट्रिक्ट में सोशल वेलफेयर के अंडर, जैसे कि आप सोशल वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर में ICDS आता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसमें कि आप आंगनवाड़ी वर्कर्स फॉलो करते हैं। और इसी के साथ आता था ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, जिसका अब नाम चेंज हुआ और मिशन वत्सल्य रखा गया है। ठीक, तो चाइल्ड है क्या, बच्चा क्या है? ऐसे हम देखा जाए कि जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं वो भी एक बच्चे की तरह होते हैं, लेकिन हमने एक जो हमारी जो एक जो डेफिनेशन दी गई है बच्चे के लिए वो है कि जो अंडर 18, जो 18 जिसने 18 साल से जो नीचे जो होते हैं उनको हमने चाइल्ड का नाम दिया, क्या बच्चे का नाम दिया। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी ग्रोथ हो रही होती है, मेंटली भी फिजिकली भी। ठीक है, तो उस समय जो बच्चा जो क्राइम करता है उसको पता नहीं होता है व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, क्या सही है क्या गलत है, उसको कोई नॉलेज नहीं होती है, वो काम कर देता है। लेकिन हम उस चीज के लिए उसको गुनहगार तो नहीं ठहरा सकते ना, हमें उसकी क्या करनी है, उसकी सहायता करनी है, उसकी मदद करनी है। तो जैसे आपको पता है कि जो बच्चा क्राइम कर लेता है या फिर किसी कोई इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, मतलब जो लॉ से, आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ, आप फिर मुझे बताना कि स्टोरी से आप है जहां माँ बाप बेबस हो जाता है, जहां माँ बाप आज के दौर में अपने बच्चे को तालीम जारी नहीं रख सकता है, तो सरकार का सबसे बेहतरीन कदम यही है कि हम इनकी तरफ रुजू करें और ये हमारे बच्चों के लिए, कल वो बच्चे डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, KS बन सकते हैं, IAS बन सकते हैं, IPS बन सकते हैं, और हमें यही अपने हौसले खत्म नहीं करने चाहिए। तो इसके साथ साथ ड्रग्स पे अभी बात हुई, ड्रग्स पे मुझे लगता है ये खाली माओं पे अब नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें बाप भी बेबस हो गए हैं, इसमें कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन भी बेबस हो गई है, इसमें पुलिस काम कर रही है लेकिन जैसे करना चाहिए कहीं ना कहीं वो भी बेबस है। कुछ तो सरकारी अहकामात उस किस्म के मानते हैं हम, लेकिन यहाँ पे काफी SHOs आए जिसमें सरफरिस्त हमारे फिरदौस साहब रहे जिन्होंने ड्रग्स पे बहुत अच्छा काम किया, और कहीं न कहीं गली कोचों से ये बातें निकल रही थी कि वाकई ही कोई खुदा दोस्त SHO पुलिस के अंदर भी ऐसे लोग हैं, और कभी कभार पुलिस से लोग देख के डर जाते थे, और आज वो वक्त आया था कि लोग फरियाद करने जाते थे कि हमारा बच्चा कहीं, मुझे लगता है कि ड्रग्स में हो सकता है इन्वॉल्व होगा। जनाब आप भी नजर रखें, और सुबह शाम वो रख रहे थे, और आज जो हमारे मौजूदा SHO साहब हैं वो भी काबिल कदर है, हमारे DSP साहब हैं, हम गुजारिश रखेंगे क्योंकि प्रोग्राम हुआ आज, मौसम भी अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का, आज मौसम भी ठीक था और सारे लोग यहाँ पे आए। सबसे पहले मैं आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर्स को मुबारक देती हूँ कि जितने भी जहाँ पे भी इनको बुलाया जाए ये वहाँ पे हाजिर होती हैं और हर जगह ये जाती हैं, और ये नहीं सोचती कि हमें कितनी कम पे मिल रही है या हमें अपने घर का काम भी करना है, लेकिन नहीं, ये हर जगह जाती हैं, इनको एहसास है,
इनके अंदर वो दर्द है कि हमें जो जिम्मेवारी अल्लाह ने सौंपी हुई है ये हमें करनी है। और इसके साथ साथ आज जो ये प्रोग्राम जो आज यहाँ पे हुआ, जिसके रिलेटेड आप यहाँ पे बताया गया, सारे लोगों ने यहाँ पे तफसील से आपने अपनी बात रखी। यहाँ पे डिपार्टमेंट ने अच्छे से बताया कि हमें आज जो ये प्रोग्राम हम कर रहे हैं इसका मकसद क्या है, हमें करना क्या है। हम सब लोगों ने अच्छे से सुना और मुझे उम्मीद है सब लोगों ने ये चीज़ नोट की होगी कि इस प्रोग्राम का मकसद, क्योंकि ट्रेनिंग में बात की समझ आनी चाहिए। इसके लिए मैंने राहुल जी को अभी बताया भी है कि अगर आप एक बुक निकाल सकते हैं जो सिंपल ज़बान में हो, जिसको आपकी मुलाजम जो जितने हैं वो उसको समझें, जैसे कि उर्दू में समझते हैं या आप कश्मीरी में लिख सकते हैं या बोल सकते हैं, हिंदी है किसी की भाषा या इंग्लिश में है, कम से कम 3 पेज होने चाहिए अलग लैंग्वेज के, और जिसमें ये पूरी स्कीमें जो हैं वो उसके ऊपर लिखी होनी चाहिए, ताकि अगर हमारी ये बहनें किसी गांव में जाती हैं तो वो इजली तौर पे वो समझाएंगी। क्योंकि अगर कोई 8th है या 9th है हमारी बहन, तो उसको इंग्लिश जो हार्ड इंग्लिश अगर मैं बोलूँगा तो हार्ड इंग्लिश हो सकता है कि हार्ड इंग्लिश आपकी समझ में भी नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि सिंपल तौर पे कोई पेज ऐसे जो हैं वो लॉन्च किए जाएं स्कीम के अंदर, ताकि इनको इजली तौर पे समझ आए। On the directions of Worthy Commissioner Secretary to the Government Social Welfare Department और वर्दी डिप्टी कमिश्नर रामबन की डायरेक्शंस के अकॉर्डिंगली हमने ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन करवाई है रिगार्डिंग द मिशन वात्सल्य। मिशन वात्सल्य स्कीम जो है ये ICPS के बाद ये मिशन वात्सल्य स्कीम हुई है। इसमें बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोविजंस रखे गए हैं, चाहे वो उनकी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में हो, प्लेसमेंट हो, चाहे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का रोल हो, चाहे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का रोल हो, चाहे उनको स्पॉन्सरशिप के बारे में थोड़ा सा बताना हो, अवेयर करना हो, इन सब के बारे में आज ये एक ट्रेनिंग कम सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम हमने बुलाया था। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में काफ़ी लोकल लेवल वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, चौकीदार, नंबरदार, आशा वर्कर्स और हमारे ex-PRIs भी शामिल थे। इसका पर्पस ये था कि नॉर्मली देखा गया है कि पेरिफेरल एरियाज़ में इस स्कीम को लेके इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, जबकि इस स्कीम में बच्चों के लिए काफ़ी कुछ है। तो आज हमने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से काफ़ी दूर यहाँ पे गूल में ये प्रोग्राम किया, लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और हमें ये यकीन है कि आज की जो ट्रेनिंग सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम है ये, इससे डेफिनेटली हमारी इस मिशन वात्सल्य स्कीम को बहुत ज़्यादा इम्पेचस मिलेगा और लोगों में काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। सर पहले अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आप डिपार्टमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं, हम जब आज अवेयरनेस की है ग्राउंड लेवल वर्कर्स की, हम चाहते हैं ये हमारा मैसेज लोगों तक पहुंचाए और लोगों को बोलें कि वो इमीडिएटली ऐसा कोई बच्चा है जिसको ज़रूरत है, जो ऑर्फन है या जिसको पैसों की ज़रूरत है स्पॉन्सरशिप में, और जो एलिजिबल है एज़ पर द स्कीम्स, उनके तक हमारी डिटेल्स पहुँचाए, सो दैट इस स्कीम का बेनिफिट दूर दराज के गरीब बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें। सर आखिर जाहिद एंटरप्राइजेज गूल, जहां पर अबैया, काफ्तान, जलबाब, दुपट्टे, वास्कट, खान सूट, जैकेट्स, स्कूली बैगों के अलावा दर्जियों का सामान हर वक्त दस्तयाब रहता है। तो आज ही राबिता करें जाहिद एंटरप्राइजेज गूल, सेल नंबर 7051269761।